इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठन बनाएं भी, वी आर द वंस, तो हम लोग वो लोग हैं, हु आर द वन, हम लोग वो लोग हैं, हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गलत काम करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा। दे से, लोग कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके, चीज़ों को अलग अलग ढंग से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हैं जितना वे थके हैं। दे टॉक इंडिलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वे अंतहीन रूप से बात करते हैं, वे लच्छेदार अंतहीन रूप से बात करते हैं। इनकी बातें गरीबी से लेकर दयनीयता तक से लेकर लालच तक से लेकर अन्याय तक जाती है। लिसनिंग टू देम, उनको सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग दुनिया देखता हूँ। वन ऑफ द फैमिली काट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार है जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जातिवाद के कलंक से दबा हुआ है। इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंतर्गत वे पैदा हुए हैं या जिसमें वे पैदा हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट एंड द पॉलिटिशियंस, और जो दूसरा ग्रुप है वो दुष्ट लोगों का एक संगठन है जिसमें साहूकार हैं, बिचौलिया हैं, पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, अफसर हैं और राजनेता हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, ये लोग एक साथ मिल कर के सारा भार बच्चों पर डाल दिए हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ये वो भार है जिसे वो बच्चा उतार भी नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इन बातों को वैसे ही स्वाभाविक रूप से मान लेता है जैसे उसके पिता ने मान लिया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का मतलब है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके विकसित होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने मुकेश की आँखों में ये भाव देखा तो मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, मुकेश दोहरा कर कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्राम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से एक लंबी दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जिद करता है कि मैं चल कर जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो राइटर मुकेश से पूछती हैं क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो, नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पर घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसने एक परेशानी को भी रखा है।
दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक दुख में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार के सपने से संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो उसके नगर की सड़कों पर चला करती हैं, दौड़ा करती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर बड़ी कम हवाई जहाज़ें उड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये लेसन समाप्त कर दिया। थैंक यू।